अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त है चाइनीज़ राइस। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इंतहाई आसान है ये और खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। घर में सबको ही ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये रेसिपी किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम एक अदद अंडा ले लेते हैं और उसके अंदर ऐड करते हैं 1 चुटकी के करीब नमक और 1 चुटकी के करीब आप ऐड करते हैं इसके अंदर फूड कलर, रेड कलर मैंने यूज़ किया है। इसको अच्छे तरीके से हम लोग फेंट लेंगे। स्पून की मदद से ही फेंटना है, कोई बीटर वगैरह इसके अंदर यूज़ नहीं करना और बिल्कुल रफली इसको फेंट लें और फिर इसको फ्राई कर लें तेज़ आंच पे ऑयल में। थोड़ा सा ही ऑयल यूज़ कीजिएगा, कम से कम 1 टीस्पून मैंने यूज़ किया था ऑयल। अब इसको फ्राई आपने इस तरीके से करना है कि इसको जो है ना तोड़ लें बिल्कुल जो है ना अंडे को, ताकि जो है ना सबको हिस्सा इसका बराबर मिल जाए, क्योंकि एक ही अंडा हम लोग यूज़ करेंगे तो इसलिए गार्निशिंग में भी ये काम आएगा। अब इसको हम लोग अलग निकाल के रख देंगे, डिश आउट कर देंगे, क्योंकि ये एंड में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। वैसे बीच में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि आप इसको फ्राई करके एक साइड में रख लें। अब ऑयल कम से कम आधा कप से मैंने ज़्यादा थोड़ा सा लिया है ऑयल, वो गरम कर लें और उसके अंदर कम से कम 2 खाने के चमचे आप ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, ताकि उसका कच्चापन और उसकी स्मेल जो है वो निकल जाए और उसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। लहसुन अदरक को लाजमी आप लोग जो है ना ऑयल में पहले सोटे कर लिया करें, ठीक है। अब इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले चिकन मैंने ले ली है 1 कप और इसके अंदर जो है देख लें आप कि मैंने किस तरीके से, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, छोटे छोटे भी नहीं करने, कीमा भी नहीं है और इतने बारीक करने हैं कि ये बहुत आसानी से जो है ना वो गल जाए। इतने बारीक करने के फ्राई में ही ये जो है ना गल जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है हम इतना पकाएंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो हीक वगैरह होती है, जो इसका कच्चापन होता है, वो लहसुन अदरक के साथ मिक्स होके जो है ना वो निकल जाए। इसको मैंने सिरके में भिगो के जो है ना आधे घंटे फिर मैंने इसको वॉश किया था चिकन को, ठीक है। अब इसका कलर चेंज हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। 1 अदद रेड कलर का मैंने टमाटर ले लिया था, उसको बारीक कट कर लिया था। अच्छा, 1 चाय का चमचा भर के मैं इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी। 1 खाने का चमचा भर के मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्चें, जो मैंने रफली कूट ली थी। इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, काली मिर्चों को सिर्फ कूट लिया है हल्का हल्का सा, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको कवर करके फिर मैं रख दूँगी, ताकि इसके अंदर जो है वो टमाटर जो हैं वो गल जाएं और चिकन भी हमारी थोड़ी गल जाए, ठीक है। टमाटरों का ही पानी उसके अंदर होगा, हमने कोई पानी ऊपर से अलग से ऐड नहीं करना, ठीक है। अब ये देखें 5 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है तो टमाटर घुल गए थे और पक गए थे, मतलब अच्छी तरीके से, और चिकन भी जो है ना वो गल गई थी, तो और ऑयल भी अलग ही है मसाले से, ठीक है। तो इसको मैं सोटे करने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद मैंने गाजर ले ली थी, उसको बारीक मैंने कट कर लिया था। गाजर सबसे पहले हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि क्योंकि हार्ड होती है ना, इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम सबसे पहले गाजर ऐड करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर एक ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए चिकन स्टॉक का 1 क्यूब ऐड करूँगी। आप चाहें तो चाइनीज़ सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेवर के लिए वो मैं ऐड करूँगी, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। अच्छा, ये मैं ऐड करने के बाद अब मैं कवर करके रखूँगी, ताकि जो गाजर मैंने इसके अंदर ऐड की हैं तो वो भी गल जाएं। अब मैंने देखा है जब 3 मिनट के बाद तकरीबन गाजरें कुक होना शुरू हो गई थी और फिर मैंने इसके अंदर जब स्पून की मदद से इसको मैंने चेक किया तो ये तकरीबन गल चुकी थी। थोड़ी सी मतलब इसी में कसर थी ताकि ये बाद में गल जाए। इसको बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं पका लेना, ताकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा भी ना गल जाए। थोड़ी सी हम जो है ना इसको हाफली कुक करेंगे, ठीक है। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे बंद गोभी 1 अदद, मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटी है, बहुत ज़्यादा आपको बारीक नहीं करना, ठीक है। तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करूँगी। 2 खाने के चमचे तकरीबन मैंने इसमें ऐड किया है केचप, 2 खाने के चमचे मैंने इसके अंदर ऐड किया है सोया सॉस और 2 खाने के चमचे मैंने ऐड किया है इसके अंदर चिली सॉस भर के,
ठीक है। तो इन सबको मैं फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये सब चीज़ें आपस में जो है ना फ्लेवर इनका बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, मिर्ची अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिर्चों की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। मैंने एक अदद ले ली थी। आपके पास रेड और येलो हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ग्रीन थी, मैंने वही यूज़ कर ली। वेजिटेबल्स आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना भी चाहें, और चिकन कम या ज़्यादा अपनी फैमिली के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी फौरी तौर पे चावल। मैंने बासमती राइस लिए थे, अच्छे वाले राइस हैं ये, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। तकरीबन मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा थे ये। ठीक है, इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। जो नॉर्मल हम पकाते हैं चावल तो उसके अंदर पानी हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कम इसलिए रखेंगे क्योंकि वेजिटेबल जो हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं तो उसका भी पानी जो है ना वो निकलता है। तो इस वजह से नॉर्मल जो हम लोग चावल बनाते हैं उससे हम पानी थोड़ा कम रखेंगे। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत मैं नमक शामिल कर दूँगी और फिर नमक ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि जो है ये अच्छी तरीके से फ्लेवर नमक का भी जो है वो वेजिटेबल में और राइस में अच्छी तरीके से चला जाए। ठीक है, नमक इसका चेक कर लें। उसके बाद तकरीबन 3 मिनट के लिए मैं कवर करके फुल आंच पे रख दूँगी ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। ठीक है, जब ये उबलने लग जाएँ, चावल पकने लग जाएँ तो इसको बस 1 से 2 दफ़ा आप ऊपर नीचे एहतियात से बहुत चमचा चलाएँगे ताकि इसके अंदर चावल टूटे ना। ठीक है, बहुत ही रफली आपको स्पून नहीं चलाना, बहुत ही एहतियात से और आहिस्ता-आहिस्ता स्पून चलाना है। ठीक है, तो ये कुक होने लग गए हैं। पानी को खुश्क करेंगे हम चावलों में ताकि चावल अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। और ये देखें चावलों ने पानी जो है अब्जॉर्व कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे दम पे लगा दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। और ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद कितने अच्छे हमारे चावल कुक हो चुके हैं, कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और इसको चेक भी कर लें आपके कहीं एक चावल कच्चे तो नहीं रह गए। कम हमने पानी रखा था तो इसलिए वेजिटेबल ने जो पानी अपना छोड़ा है, फ्लेवर अपना छोड़ा है, तो वो उसके चावलों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्व हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप यकीन करें, इस रेसिपी को घर में आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी और आप चेक कर सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले बने हैं। अगर इसके अंदर आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे तो फिर आपके चावल ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो पानी ऐड करते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ठीक है, तो इसको अब मैं डिश आउट कर दूंगी और इसके ऊपर फिर जो अंडा हमने फ्राई किया था और उससे फिर मैं इसको गार्निश करूंगी। वो फिर स्टेप हम एंड में करते हैं, यानी कि अंडा जो है वो एंड में हम इसके ऊपर गार्निश के लिए ऐड करेंगे। तो इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा मुझे ज़रूर कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।